प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। कुछ जैन लोग मंदिर की दुकान धर्मशालाओं में रहने लगे हैं और समाज की जरूरत होने पर उस जगह को खाली और किराया भी नहीं देते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले समाज को जो करना चाहिए बाद में बताऊंगा, पर ऐसे लोगों से मैं कुछ कहना। आप खड़े रहे। बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है। समय समय पर ये मुद्दा उठते रहना चाहिए। ये घोर पाप का काम है। हमारे शास्त्रों में बताया, जिन्नत धारपयित था जिन पूजा जिन वंदन निमित्त विशेष धनम, जो भुंजई सो भुंजई निरी गई ये सुईरम दुखम, पुत्र कलत्त विदुरो दारिद्रो पंगो मूक बहिरंधो, चांडालादि कुजादो जिन पूजादि दब्बहरो। जीर्णोद्धार का पदार्थ और जिनेन्द्र भगवान की पूजा आदि के निमित्त समर्पित जो द्रव्य है, उसका जो उपभोग करता है वो नरक गति में चिरकाल तक दुख भोगता है। वो पुत्र कलत से रहित होता है, दरिद्री होता है, पंगु होता है, मूक होता है, बहरा होता है, अंधा होता है और न जाने कितनी योनियों में जाता है। कौन? जो जिन पूजादि का द्रव्य हरता है। ये गाथा आचार्यों ने लिखी, आचार्य कुंद ने अपने रेणसार में लिखी। हम लोग इसका उपदेश हमेशा देते रहते हैं। लेकिन एक घटना आप सबको बताऊंगा, शायद आपकी आंखें खुले। एक गांव में एक मंदिर था और मंदिर में जमीन लगी हुई थी। एक व्यक्ति उस जमीन को जोतता था। उस व्यक्ति की यद्यपि काफ़ी अच्छी ज़मीन भी थी, खुद 150-200 एकड़ उसकी खुद की ज़मीन थी, 15 एकड़ ज़मीन मंदिर की थी। जोत रहा था, रख रखाव करता था, मंदिर की व्यवस्था होती थी। समाज ने कभी कुछ ध्यान नहीं दिया। संयोग था उसी जमीन से बाईपास निकल गया, उसकी वैल्यू बढ़ गई। पुराने लोग मंदिर आदि में जमीनें बोल देते थे और वो परंपरा से चली आती थी, लिखा पढ़ी कुछ थी नहीं। उनके ही पुरखों ने जमीन बोली थी। पहले जब लोग बोलते थे तो टाल मटोल करता था, हाँ हाँ ठीक है, हम मंदिर की व्यवस्था कर रहे हैं, सारा खर्च हम उठा रहे हैं। एक बार लोगों ने बोला, भाई ये जमीन बड़ी कीमती हो गई है और ये जमीन तुम हमें दो, मंदिर की जमीन मंदिर के नाम करो। उस आदमी ने, उसकी नीयत तो पहले ही खराब हो गई थी, एकदम छूटते ही बोला, भैया मंदिर की कौन सी जमीन, कौन जमीन मंदिर की है? तुम्हारे पास कोई कागज है तो लाओ, ये जमीन तो हमारी है। समाज के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, कोई उपाय नहीं था। ठीक है, उसने कह दिया, भाई ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तुम्हारी जमीन तुम जानो, हम तो आज तक पीढ़ियों से यही जान रहे कि मंदिर की जमीन है और तुम जोत रहे हो। उसने ऐसा इंकार किया। 150 एकड़ जमीन का मालिक, गल्ले का बड़ा कारोबारी, आपको सुनकर के दुख भी होगा और आश्चर्य भी। जिस दिन उसने बोला, उसके 20 दिन के भीतर उसकी पत्नी की किडनियां दोनों खराब हो गई, दोनों किडनी खराब हो गई। और करीब 1.5 महीने बाद उसके 2 बेटे स्कूटर से जा रहे थे, ट्रक के नीचे कुचलकर ऑन स्पॉट चले गए। वो आदमी रोता आया, मेरे पास आया। घटना लगभग 28 साल पुरानी है। बोले, महाराज क्या करूं, मेरे ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति क्यों आई? हम बोले, तूने ऐसा कुकर्म किया क्यों, ये बता। ये जमीन जो थी तेरी थी? नहीं महाराज, हमारे पुरखों की थी, मंदिर के लिए बोली हुई थी। तो तूने नियत क्यों खराब की? नियत खराब क्यों की? ये उसका ही कुफल है। बर्बाद हो गया। अब तो किसके लिए जमीन देखता? पत्नी की तबीयत खराब, 2 बेटे थे वो दोनों चले गए, अब क्या रोएगा तू जमीन को? खूब रोया मेरे पास आके, महाराज कोई रास्ता बताओ। फिर मैंने कहा, अब देख जो हुआ सो हुआ, मंदिर की जमीन मंदिर के नाम कर। मैंने मंदिर की ज़मीन को मंदिर के नाम पर कराया। उस ज़मीन का जितना भोग किया उसके हिसाब से उससे दान कराया, उससे सिद्ध चक्र विधान कराया। संयोग तो उसकी पत्नी स्वस्थ हो गई, बेटे तो खो गए सो खो गए, लेकिन आज वो व्यक्ति सही रास्ते पर चल रहा है। तो मैं आप लोगों से कहता हूँ, अपने रसूख या अपने संबंधों के दम पर कभी किसी संपत्ति का दुरुपयोग मत कीजिए।
जिस व्यक्ति ने मंदिर में संपत्ति दी है वो किस भावना से दी। इससे भगवान की सेवा पूजा होते रहेगी, रख रखाव होगा और तुम उसके हिस्सेदार बन रहे हो, उस पर अधिकार जमा रहे हो। कई जगह तो ऐसा भी हुआ है जहाँ मंदिर को 300 रुपया देते हैं और दरवाजे पर बैठे दर्जी से 3000 लेते हैं। कुछ ऐसे भी प्रकरण मैंने देखे हैं जहाँ लोगों ने मंदिर के मकान में भाइयों के सेपरेशन होने पर सेपरेशन वाल भी खड़ी कर ली। नहीं, ये बहुत गलत काम है। ये निर्माल्य का भोजन है। निर्माल्य को कभी निजमाल मत बनाइए, दुर्गति के पात्र होंगे। समाज को भी चाहिए जो मंदिर की संपत्ति का उपभोग करता है उसे समाज के किसी जिम्मेदार पद पर बैठने की अनुमति ना दे, ताकि मंदिर की संपत्ति को कोई खुर्द बोध न करे। एक नियम बनना चाहिए। अगर आप समाज की संपत्ति का उपभोग कर रहे हैं तो नहीं, और अगर समाज की संपत्ति का उपभोग आप कर रहे हैं तो एक नीति बननी चाहिए कि इसका किराया जैसा एक पुराने किराएदार के साथ आम जन करते हैं वैसा किराया होगा, और वो किराए में जैसी वृद्धि होते रहे वैसे हो। मैं तो आपसे कहता हूँ, समाज तुमसे किराया ले या न ले, तुम जिससे कमा रहे हो उदारता से किराया में देना चाहिए कि नहीं, आज जो कुछ है इसी के नाम पर है। दान कम दे दो चलेगा, लेकिन इस तरह का कार्य कभी मत करना। गुरुवर नमोस्तु। तत्वार्थ सूत्र में परस्परोग्रह जीवनाम उमा स्वामी जी के द्वारा कहा गया है, जबकि हमारी जिंदगी दूसरों पर आश्रित है, तो स्वावलंबी बनने की बात नीतिकारों ने कैसे बताई है? देखिए, परस्परोपग्रहो जीवनम और स्वावलंबन की भावना, इन दोनों में कहीं गलत नहीं है। परस्परोपग्रहो जीवनाम का मतलब ये है कि तुम एक दूसरे पर उपकार करो। उपकार करने का मतलब ये नहीं कि उनकी सेवा करो, हाथ पांव दबाओ, उनको किसी तरह की तकलीफ मत दो, ये भी एक बहुत बड़ा उपकार है। और परस्पर उपकार की बात को आप सुनोगे तो आश्चर्य करोगे। नौकर और मालिक का क्या संबंध है? मालिक नौकर को रखता है, उसको सैलरी देता है, मालिक का उपकार है, और नौकर मालिक का काम करता है, ये नौकर का मालिक पर उपकार है। भगवान और भक्त पर क्या संबंध है? तो भगवान हमें उपदेश देते हैं, भगवान का उपकार है, और भक्त भगवान के उपदेश के अनुकूल चलते हैं, ये भक्त का भगवान पर उपकार है। ये एक व्यवस्था है। स्वावलंबन जीवन जीने का मतलब ही है पराधीन मत बनो, यानी दूसरों पर बोझ मत बनो। अपना काम अपने पर करो, ताकि तुम दूसरे पर निर्भर होकर दूसरे का काम बढ़ाने से बच जाओ। ये एक प्रकार से उस पर भी उपकार है और खुद पर भी उपकार है। स्वावलंबी बनोगे, दूसरों पर बोझ नहीं बनोगे, और खुद स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे, स्वयं पर भी उपकार होगा। गुरुवर नमोस्तु। प्रथम श्रुत लेखन लिखने वाले आचार्यों का नाम भूतबली और पुष्पदंत कैसे पड़ा? देखिए, भूतबली और पुष्पदंत की कथा हम लोग सब जानते हैं। आने वाले दिनों में अब सूत पंचमी आने वाली है। भूतबली और पुष्पदंत ये दो शिष्य जिन्हें आचार्य धर्मसेन ने ज्ञान दिया था, जो आचार्य अरहत बलि के संग से आए थे, उनकी देवताओं ने पूजा की, इसलिए उनका नाम भूतबली पड़ा। भूत यानी देवता, उनने बलि यानी पूजा की। और पुष्पदंत के दांत की पंक्ति जो थी वो बेतरतीब थी, देवों ने उसे ठीक कर दिया, इसलिए उनका नाम पुष्पदंत। गुरुवर नमोस्तु। किसी नगर में दिगंबर साधु का प्रवेश होता है तो नगरवासियों को उन साधु की अगवानी कैसे करनी चाहिए? देखो, एक बात बताता हूँ, गांव कैसा है इसका पता तब चलता है जब कोई साधु आता है। ध्यान से सुनना डूंगरपुर वालों, गांव कैसा है इसका पता तब चलता है जब गांव में साधु आता है, और साधु कैसा है इसका पता तब चलता है जब साधु गांव से जाता है। गुरुवर नमोस्तु। मानव सेवा प्रभु सेवा का मार्ग माना जाता है, तो क्या पर सेवा से आत्म कल्याण होता है? देखिए, पर सेवा कल्याण का कारण तो है ही। ऐसा नहीं है कि पर सेवा से कल्याण नहीं होता। पर सेवा को आत्म सेवा माने। यदि हमारे हृदय में सेवा का अहंकार न हो तो वो भी हमारे लिए आत्म कल्याण की दिशा में आगे बढ़ा सकता है। तो उसे व्यवहारिक धर्म के रूप में स्वीकार करने में कोई दोष नहीं है, करना ही चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। आजकल जैन समाज में जाति गोत्र का प्रचलन अधिक है। इस कारण से युवा पीढ़ी के लिए विवाह आदि की समस्या उत्पन्न हो रही है, तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं कहूँ, जाति, जैन कोई जाति नहीं है। जैन शब्द जातिवाचक नहीं, गुणवाचक शब्द है। जैन धर्म है। क्या है? जैन धर्म है, और इसका किसी जाति विशेष से संबंध नहीं है। संपूर्ण मानव जाति जैन धर्म का अनुपालन कर सकती है, करती रही है, करना चाहिए।
जैन जाति में अनेक प्रकार की जैन समाज में अनेक उपजातियाँ हैं। जैन धर्म को मानने वालों के समूह का नाम जैन समाज पड़ गया और उसमें अनेक उपजातियाँ हैं। 84 जातियों का इतिहास मिलता है, जिसमें बहुत सारी जातियाँ लुप्त हो गई। लगभग 41 जातियाँ हैं जिनको मैं जानता हूँ और 34-35 आज पूरी तरह उपलब्ध हैं, यत्किंचित संख्याएँ हैं। उनमें आपने कहा हम दशा नरसिंहपुरा हैं। पहले बोहरा लिखते थे, अब बानावत हो गया। गोत्र आपका अलग अलग होगा, मुझे नहीं मालूम आप लोगों गोत्रों का क्या कहानी है, लेकिन शास्त्र की व्यवस्था के अनुसार जैसे बेटी के विवाहोपरांत उसका कुल बदल जाता है, उसको ससुराल का ही सूतक लगता है, मायके का नहीं। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति का गोदनामा हो जाता है तो जिस दिन गोद गया उसी दिन से उसका वंश बदल जाता है। उसके लिए केवल उसी कुल का सूतक लगता है जिस कुल में वो गया, पुराने कुल से उसका कोई नाता नहीं। आपको कोई मानने की जरूरत नहीं, अगर बोले तो मत मानो, आप अपना धर्म ध्यान खंडित मत करो। जिस कुल में आप गए, बोहरा से वाणावत हुए, तो उनका जो वंश है उस वंश में 3 पीढ़ी तक के लोग आसन्न कहलाते, उसका मुख्य सूतक होता है। चौथी पीढ़ी से सूतक घट जाता है, 6 दिन का हो जाता है। 5वीं में 4 दिन का होता है, 6वीं में 3 दिन का होता है, 7वीं में 2 दिन का होता है, 8वीं में 1 दिन का होता है, 9वीं पीढ़ी में 1 प्रहर का होता है और 10वीं पीढ़ी में स्नान मात्र का होता है। ये एक व्यवस्था है। जो लोग ये कहते हैं वो अज्ञानता पूर्वक ऐसा कहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हमारा गोत्र बदल गया, विधिवत गोदनामा हुआ है। तो अब बताओ, जो बोलते दोनों का सूतक मानो, तो वो अपनी पैतृक संपत्ति में आपको शेयर देने को राजी हैं? बोलो बोहरा लोगों को दो, ले आओ। अगर संपत्ति लोगे तो सूतक मान, समझ गए? इसलिए ऐसा खींचना ठीक बात नहीं। गुरुवर नमोस्तु, क्या भेद विज्ञान सम्यक दर्शन का पर्यायवाची है? आपका जो मूल सवाल है कि भेद विज्ञान और सम्यक दर्शन क्या दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची? बिल्कुल। भेद विज्ञान का नाम ही सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन का मतलब क्या? सही दृष्टि पाना, देह में छिपे विदेह को पहचान लेना, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। मैं देह में हूँ जरूर, पर मैं देह नहीं हूँ, इस समझ का नाम भेद विज्ञान है। मैं देह नहीं चेतन हूँ, इस भावना की जागृति का नाम ही भेद विज्ञान और सम्यक दर्शन है। प्रायः लोग देहात्म भ्रांति में जीते हैं। शरीर में ही आत्मा मानने की भ्रांति हमारे अनादि से बनी हुई है। ये जब टूटती है, छूटती है, तब स्वपर भेद विज्ञान होता है और तभी हमारा कल्याण होता है। गुरुवर नमोस्तु, मुनिराज बिना बोले ही अपनी मुद्रा से मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन करते हैं, कृपया इसे समझाएं। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ, बोलने का जो प्रभाव होता है उससे ज्यादा असर मौन का होता है। मुनिराज बिना बोले ही मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, यथार्थ है। अवाग विसर्गम बपुसा मोक्ष मार्गम निरूपयन्तम। आप लोग मुनि की स्तुति में भी रोज ये कहते हैं, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्श कराने वाला है। एक मुनिराज की उस तपोमयी मुद्रा को देखो, उनकी उस बीतरागी मुद्रा को देखो और कुछ सीख लो कि देखो, इनके पास सब कुछ था, पर सब कुछ होने के बाद भी वो सब कुछ छोड़कर अपने जीवन को किस तरीके से आगे की ओर बढ़ाएं। तो हम उनसे प्रेरणा लेना चाहें तो सब कुछ ले सकते हैं। एक मुनि महाराज कैसे सर्दी गर्मी की बाधाओं को सहते हैं, शीत और उष्ण परिसहों को सहते हैं, तमाम प्रकार की प्रतिकूलताओं में भी प्रसन्नता को टिकाए रखते हैं। क्या तुम्हारे अंदर क्षमता रखने की, सहनशीलता अपनाने की, धैर्य रखने की, दुख सहने की प्रेरणा मुनियों की मुद्रा को देखकर नहीं मिलती? वो कुछ न बोले, उनकी चर्या देखो और अपने जीवन को बदल डालो, आमूल चूल परिवर्तन आएगा। गुरुवर नमोस्तु, कल शीशा था तो सब देख कर जाते थे, आज टूट गया तो लोग बचकर निकलते हैं। रिश्ते तोड़ने तो नहीं चाहिए, लेकिन कद्र ना हो तो निभाने भी नहीं चाहिए, क्या ये सही है? कल शीशा था सब देख कर जाते थे, आज टूट गया सब बचकर जाते हैं। रिश्ते तोड़ने नहीं चाहिए, पर देखिए, रिश्ते हमें निभाना चाहिए, लेकिन जहाँ रिश्तों की कद्र न हो वहाँ तटस्थ हो जाना चाहिए। सबसे पहले कोशिश हमारी ऐसी होनी चाहिए
कि ये शीशा टूटे ही नहीं, और कदाचित टूट जाए तो भी हम उसे ऐसा सेप दे कि वो टूटा हुआ हिस्सा भी हमारे काम का हो। एक छोटे से शीशे के टुकड़े में भी हम अपनी छवि देख सकते हैं, यदि हमने उसको सलीके से सेट कर लिया हो तो। कोशिश होनी चाहिए हमारे संबंधों में माधुर्य हो। कदाचित किसी कारण से हमारे संबंध बिगड़ भी जाए तो हम उसे फिर से ठीक करने के लिए आखिरी क्षण तक प्रयास करें। और यदि ऐसा न भी हो तो हम आपसे कहते हैं, अगर आपको लगता है कि संबंध की कद्र कभी नहीं हो रही तो भी अपने मन में सामने वाले के प्रति दुर्भाव न रखे, योग्य अवसर की प्रतीक्षा करें। क्योंकि कहावत है, जल और कुल को एक होने में देर नहीं लगती। जल और कुल को एक होने में देर नहीं लगती। आपने पानी की धार छोड़ी, 50 धार बह गई एक तरफ से, और एक ढलान पर आए, आंखें खट्टे मिलकर के एक होकर के बहने लगी। पता ही नहीं लगता कि पहले ये इतनी धारा में बटी हुई थी, सब इकट्ठे होकर के जल की वो धारा बह रही है। ऐसे ही प्रसंग और परिस्थितियों के कारण, निमित्तों से प्रभावित होकर आपस के रिश्तों में, परिवार में खटास कभी कभी आ जाती है, लेकिन कभी ऐसा एक निमित्त आता है जो सबको वापस एकजुट हो जाता कर देता है, और फिर से वो मिठास, वो रंग अंदर भर देता है। हमें चाहिए कि हम उसे अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश करें, प्रतीक्षा करें। रिश्ते बिगड़ जाए पर तोड़िए मत। रिश्ते टूटने के बाद जोड़ना मुश्किल है, बिगड़ने के बाद सुधारना कठिन नहीं। हम आखिरी क्षण तक सुधारने की कोशिश करें। गुरुवर नमोस्तु। बी का मतलब बर्थ और डी का डेथ। दोनों का हमें पता नहीं, लेकिन बीच में सी आता है, यानी चॉइस। जीवन को कैसे जिए हमारे हाथ में है। वर्तमान को आनंदमय कैसे बनाएं? बहुत अच्छा सवाल है। एक तरफ बी है, एक तरफ डी है, बीच में सी है। बी का हमें पता नहीं और डी का भी हमें पता नहीं। कहाँ जन्मना ये हमारे हाथ में नहीं, और कहाँ मरना, कैसे मरना ये भी हमारे हाथ में नहीं। सी है, सी को बोला है चॉइस। बहुत अच्छी बात कही है। वो चॉइस अगर सही है तो तय मान करके चलना कि हम अपने जन्म को सार्थक करेंगे और मृत्यु को सफल करेंगे। और चॉइस से भी गलत है तो हमारा जन्म भी खराब होगा और मरण भी खराब होगा। हमें अपनी चॉइस सही करनी चाहिए। आपको मैं इतना ही कहता हूं, आज के लोग चॉइस करते हैं, कुछ लोग कैरियर के लिए और कुछ लोग कैरेक्टर के लिए। यदि आपने कैरियर को संभाला तो शायद आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए, और कैरेक्टर को ध्यान में रखा तो जीवन सार्थक हो। सही चॉइस, सही दिशा में बढ़ो। ऐसा बढ़ो जिससे तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा हो, तुम्हारा कंडक्ट अच्छा हो, तुम्हारी कंपनी अच्छी हो, और तुम अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सको। ये संकल्प हमारे हृदय में होना चाहिए। ऐसा संकल्प ही हमें आगे बढ़ा सकेगा। गुरुवर नमोस्तु। पढ़ाई के साथ धर्म का पालन कैसे कर सकते हैं? देखो, बच्चों का धर्म अलग होता है। पहला तो पढ़ाई को अपना धर्म मानो, गंदी आदत ना हो, खोटी संगति ना हो, नमोकार की नियमित जाप करो। रोज हो सके तो रोज, नहीं तो कम से कम छुट्टियों में मंदिर जाओ। और किसी प्रकार का अधर्मपूर्ण कार्य न करो। जैसे जो चीजें हमारे यहाँ खाने पीने के लिए निषेध की गई है, उन सब चीजों का पालन करो। तुम्हारा इतना ही धर्म है। और जब मौका मिले जितनी स्तुति, पाठ, विनती आदि सीख लो। अगर पाठशाला चलती है तो पाठशाला अवश्य जाओ, उससे संस्कार मिलते हैं, वो जीवन भर काम में आएंगे और इससे जीवन आगे बढ़ेगा। तुम जैसे बच्चों का इतना ही धर्म। प्रामाणिक समाधान।